इसकी वजह से इस किस्म के रद्द-ए-अमल आते हैं। तो अगर इसमें से सबक लेना है तो जरूर सबक लीजिए। टीम ऑफ पाकिस्तान with the general leading the team. So 4 of them came. He said, I say, if you are going to sell to Middle East, will you sell it to Pakistan? I said, sir, for Pakistan is a free delivery item. अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर। तो ये चीजें सीखने वाली हैं, ना कि ये। तो इसलिए हमारे पास जो निजाम है उसको बेहतर तौर पे चलाइए। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। पाकिस्तानी जनरल ने पूछा, तो पाकिस्तान को बेचोगे? डॉक्टर पिल्लई ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने लायक है। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो ये मुफ्त में देंगे, लेकिन उस मुफ्त की असली कीमत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में चुकानी पड़ी। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। मर्दों का मर्दाना वार मुकाबला किया जाता है, ये नहीं। तब इस किस्म का इस्तेहकाम आता है, तब उसके बाद कौमें आगे बढ़ती हैं। 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। लेकिन दावे मैं भारत से जंग जीत गया हूं, तेरी औकात नहीं है जंग जीतने में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या क्या सिचुएशन थी और हमने किस तरीके से यहाँ पर पूरी सिचुएशन को डील किया और ब्रह्मोस किस तरीके से हमने परफेक्टली यूज़ किया। और ब्रह्मोस का आप सबको पता होगा कि अगर ब्रह्मोस चलाया जाए तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर हिट करता है। तो कहने का मतलब यही कि ये थी ब्रह्मोस की झलक, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ये सारी चीज़ें। लेकिन मजाक में एक पाकिस्तानी ने पूछा कि भाई अगर आप ब्रह्मोस का मतलब जो बिक्री है उसकी जो इंक्वायरीज वो बढ़ चुकी है, कई सारे देश अब ब्रह्मोस परचेस करने की सोच रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या आप हमें बेचोगे? तो इंडिया ने उसका सीधा जवाब दिया कि भाई हाँ, आपको तो मुफ्त में देंगे। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि इंडिया से चलेगा और पाकिस्तान में डिलीवर होगा और इस तरीके से आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारतीय कोई मौका छोड़ते नहीं है पाकिस्तानियों की बजाने में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। Then we went to Abu Dhabi to capture the Middle East markets. Which year? I don't exactly remember the year, but it was long ago. 10 years back, 15 years back? Yeah, right. It's about that. So then during that time, we showed a model. Not like this, it's a bigger model. We showed it, and many people came. The president of UAE came, so I discussed with him. He showed a lot of interest. He showed. Then after he went, there's a team of Pakistan with the general leading the team. He was a major general, and with him the other Air Force and Navy people were there. So 4 of them came. And they wanted to know what is this BrahMos about, what is the type of missile. So my people said that only I can answer to him because of Pakistan. They said, no, he will come. So I was called, then I went there. So he asked, I said, yes, this is a supersonic cruise missile and it has got a capability to go Mach 3 and very accurate. We have done the test. You see the film, I showed the film. So he saw everything. He was very much fascinated. He said, do you use a good missile? Or do you want to sell to Middle East? Yes, that's why we have come. I say, if you are going to sell to Middle East, will you sell it to Pakistan? I said, sir, for Pakistan is a free delivery item. and immediately his face changed because we did not expect this answer. He became grim and walked out of that place. ये कहानी शुरू होती है अबू धाबी के एक डिफेंस एक्सपो से।
ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक और पूर्व सीईओ डॉ ए शिवथानु पिल्लई वहां भारत के घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को प्रदर्शित कर रहे थे। तभी एक पाकिस्तानी जनरल आया और बोल पड़ा, इतनी शानदार मिसाइल बेच क्यों रहे हो? उस वक्त पिल्लई मुस्कुराए और बोले कि एक अच्छा प्रोडक्ट तो बेचना ही चाहिए। पाकिस्तानी जनरल ने पूछा, तो पाकिस्तान को बेचोगे? डॉक्टर पिल्लई ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने लायक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो ये मुफ्त में देंगे, लेकिन उस मुफ्त की असली कीमत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में चुकानी पड़ी, जब 15 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबेसों पर गिराई गईं। बता दें, 10 मई की सुबह भारत ने जवाबी कार्यवाही के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें इस सटीकता से दागी गईं कि पाकिस्तानी एयरबेस के बंकर, रनवे और हैंगर सब कुछ तबाह हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? मतलब मैं हैरान होता हूं इस बंदे पर कि इसके दावे देखो। एक 73 साल के शख्स से इस बंदे की इतनी जान जाती है। यार मैं इसको डेयर करता हूं, मेरी ये वीडियो रिपोर्ट करो यार, तुम ISI और IB में जो बैठे हुए हो रिपोर्ट करो। मैं इसको डेयर करता हूं, हिम्मत कर और इमरान खान को रिहा कर और मैदान में मर्दाना वार मुकाबला कर। मर्दों का मर्दाना वार मुकाबला किया जाता है। ये नहीं कि अपने 7.5 लाख गुंडों के बलबूते पर उसको जेल में रख दो और कहो जी कि मैं जीत रहा हूं। ऐसे नहीं होता। बाहर निकाल उसको, हाथ खोल उसके और कर मुकाबला। तुझे लग पता जाएगा, तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। ये चैलेंज है मेरा तुझे, मर्द, गैरत खा थोड़ी सी। तो मेरे पाकिस्तानी, ये पता है मैं क्यों कह रहा हूं कि ये शख्स सिर्फ एक शख्स को कैद किए हुए नहीं है, ये शख्स पाकिस्तान को कैद किए हुए है, पाकिस्तान की आवाम को कैद किए हुए है। बिजली में जी है, हम रिलीफ देने जा रहे हैं, वो जो 7 रुपए यूनिट रिलीफ की बात थी वो भी खत्म होने जा रहा है। अभी पेट्रोल की कीमतें और डीजल की फिर बढ़ा दी गई हैं। आवाम को कहीं से कोई रिलीफ नहीं है। ये जो बाहर से इंपोर्ट किया है वजीर खजाना, ये 1.2 खरब का शॉर्टफॉल ले आया है टैक्स कलेक्शन में। कैसे चलेगा मुल्क, आप मुझे बताएं, जब टैक्स ही नहीं पूरा होगा। IMF कह रहा है इतना टैक्स करो ही करो, क्या होगा? आप से पैसा निचोड़ा जाएगा। बाहर से कर्जे ले रहे हैं, कमर्शियल कर्जे ले रहे हैं मुल्क चलाने के लिए, और कहते हैं जी हमने मुल्क संभाल लिया है। आलमी ताकतों को पाकिस्तान इतना ही चाहिए कि बस वेंटिलेटर लगा रहे और हमारे काम करता रहे। वो आपको कभी खुशहाल नहीं होने देंगे। खुशहाल तब होगा जब हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे।